कल हम पढ़ रहे थे लुहात। लुहात यानी कि ये जो हमारे मुंह के अंदर जो अंदर लटका हुआ मांस है, जिसको कव्वा भी बोल देते हैं, यूनानी में लुहात बोलते हैं। उसकी दो बीमारियां हमने पढ़ी थी। आज जो है, एक तो उसका दर्द पड़ा था, उसकी सूजन पड़ी थी। और नंबर दो, हमने अगर वो लटक जाए यानी कि उसका सुकूत हो जाए, यानी कि एक तरीके से उसके अंदर अगर फाली हो जाए, कव्वे के अंदर, लुहात के अंदर, जिसको सुकूत लुहात बोलते हैं। ये चीजें हमने दोनों कल पढ़ी थी। आज हम सिर्फ एक डिजीज पढ़ेंगे। ठीक है। एक डिजीज पढ़ने की वजह यह है क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीजें होती हैं। कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है। जिबा व खुनाक। जिबा व खुनाक। जिबा से मिलता जुलता एक शब्द और भी है। ये जो जिबा है, इससे मिलता जुलता, शुरू में हम एक नोट्स पढ़ रहे हैं, बाद में फिर इसको पढ़ना शुरू करेंगे, इसकी डेफिनेशन। जिबा जो है, जिबा, जिबा से मिलता जुलता एक शब्द और भी है, जिसे जिबाहे सदरिया कहते हैं, यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस, जो कि एक दिल की बीमारी है। ठीक है। वो जिबा नहीं है, जिबा एक अलग बीमारी है और जिबा सदरिया अलग है। ये जो जिबा बीमारी है, ये गले से संबंधित है। और जिबा सदरिया जो है, वो हार्ट से यानी कि दिल की बीमारी से संबंधित है। सदर के मायने वैसे भी छाती के या सीने के होते हैं। ठीक है। ये एक नोट था। अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया तो उसको आप ध्यान में रखना। ये पेज नंबर 403 के सबसे लास्ट वाली कटिंग थी, एक जो मैंने आपके पास सबसे पहले भेजी है। उसके बाद पेज नंबर 404 पे आप लोग नोट्स को ओपन कर लीजिए। तो जिबा व खुनाक, दो शब्द या लफ्ज हैं, जिबा व खुनाक, जिनके माना है गला घुटना या दम घुटना। सफोकेशन यानी कि हैवीनेस, यानी कि सांस का घुट जाना, दम का घुट जाना, गले का घुट जाना। ठीक है। उसको बोलते हैं जिबा व खुनाक। इसके बारे में यह कहा गया है, जो जो खुनाक है, खुनाक जो है एक बीमारी है। जब मैं आपको प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया की यूनानी मैंने आपको बताई थी खुनाक। ठीक है। मैंने इसके बारे में वैक्सीन भी बताई थी कि डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन लगती है डीपीटी, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी कि काली खांसी, और टिटनस, ये तीन बीमारियों से सुरक्षा देती है ये वैक्सीन डीपीटी। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन जब हम पढ़ रहे थे। तो जो डिप्थीरिया है, ये जो यूनानी टर्मिनोलॉजी जिसको हम खुनाक कहते हैं, ये डिप्थीरिया के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेकिन ये चीज मैं कई कई बार बच्चों को बता चुका हूं कि साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, जो कि एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से डिप्थीरिया होता है, जो गले का इन्फेक्शन है। और इसकी खास बात इस बीमारी की क्या है, साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई की वजह से जो होती है बीमारी, उसकी खास बात यह है कि जो हमारा गला होता है, गले के अंदर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे हम मुंह खोलते हैं, हमने मुंह खोला, मुंह के अंदर जो चिकनाट चिकनाट है, जिसे हम कच्ची खाल बोल सकते हैं आम जबान में, आम देहाती जबान में, बोलचाल की जबान में, म्यूकस मेम्ब्रेन या गिशाए मुखाती, यूनानी में कहते हैं गिशाए मुखाती। इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन बन जाती है डिप्थीरिया में, जिसको सूडो मेम्ब्रेन यानी कि झूठी झिल्ली बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो खुन्नाक है, खुन्नाक जो है वो डिप्थीरिया के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन खुन्नाक यूनानी में है, और यूनानी में साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई का जिक्र नहीं है, क्योंकि यूनानी में माइक्रोस्कोप और बैक्टीरिया, वायरस, इन चीजों का जिक्र नहीं है। यूनानी इनसे पहले से चली आ रही है, हालांकि उसमें तरक्की होती चली आ रही है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप की इजाद हुई, और माइक्रोस्कोप के बाद जो है वो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन चीजों के जब सिद्धांत आने शुरू हुए, नए नए साइंटिस्ट, फलसफा हजरात आए, तो फिर
थ्योरी ही चेंज हो गई। इससे पहले क्या कहते थे, जो खुन्नाक है, गले के हर तरह की दुखन के लिए, घुटन के लिए, चुभन के लिए खुनाक कह सकते हैं। गले की हर तरह की दुखन के लिए, चुभन के लिए, घुटन के लिए, गला घुटने के लिए, दम घुटने के लिए हम खुनाक कह सकते हैं। लेकिन जब डिप्थीरिया आया तो डिप्थीरिया में इसकी डेफिनेशन बदल गई। साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, यानी कि एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से गले के अंदर सीडो मेम्ब्रेन बन जाती है और जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है, इतना सीवियर होता है कई बार जो गले की ऊपर की मसल से ये लाल हो जाती है, और कई बार इंसान की अगर टाइम से इलाज ना ले तो मौत तक हो जाती है। वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। लेकिन चूंकि डिप्थीरिया में जो कंडीशन मरीज की बनती है वही खुनाक में भी बनती है, इसलिए डिप्थीरिया को यूनानी में खुनाक कहा गया है। ठीक है, डिप्थीरिया को यूनानी में खुनाक कहा गया है। तो उसी चीज को वाजे कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं यहां पर। खुनाक यानी कि डिप्थीरिया नामी बीमारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो डिप्थीरिया बीमारी है उसके लिए भी खुनाक का जो लफ्ज है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ डिप्थीरिया के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया है। यहाँ दम घुटना या गला घुटने के लिए लफ्ज खुनाक, शब्द खुनाक प्रयोग में आया है, इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो खुनाक है, जिसको जिबा व खुनाक, यानी कि मिलते जुलते से दो लफ्ज हैं, दम घुटना या गला घुटना, इसके लिए जो हमारे अतिब्बा इकराम है, जो बड़े बड़े फलसफी यूनानी अतिब्बा हुए हैं, हकीम हुए हैं बड़े बड़े, बुकरात से पहले के और बुकरात के बाद के, अब तक के, तो उनमें कुछ बहुत ही पाए के फलसफी और अतिब्बा हुए हैं, उनके अपने अपने नजरिया कौल हैं। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम ये कहें कि फला का कौल गलत है और फला का ये कौल गलत है। हमारा काम ये है कि हम सबके कौल अलग अलग, जो खास खास कौल हैं उनको याद रख लें। क्यों याद रख लें? क्योंकि एग्जाम में उनके कौल पूछे जाते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी के कौल को जो है टारगेट करें, हम कहें नहीं यहाँ बुकरात ने गलत कह दिया, जालिनूस ने गलत कह दिया, इब्न सीना गलत कह दिया। नहीं, ये चीज नहीं है। चीज ये है कि जिसने जो कहा है उसके नाम के साथ कोट करके हमें याद रखनी है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि उनकी अपनी अपनी रिसर्च रही रही होंगी जो उन्होंने ऐसा कहा है। तो सब ठीक है, जिसने जो कहा वो ठीक है, बस हमको उसी तरीके से उसको याद रखना है, एग्जाम पर्पज से भी और यूनानी के एक अच्छे विद्यार्थी होने के पर्पज से भी। तो सबसे पहले शेख का कथन है, यानी कि शेख का कहना है। शेख को इब्ने सीना भी कहते हैं। शेख एक बहुत बड़े फलस्फी हुए हैं जिन्होंने तिब्बुल कानून जैसी किताब लिखी है, जिसकी दुनिया की बहुत सी जबानों में तर्जमे हुए हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, खासतौर से यूरोप की यूनिवर्सिटी में सदियों तक पढ़ाई गई है, जिसकी अलग अलग शरहें। तो उन्होंने, शेख जिनको इब्ने सीना भी कहते हैं, तो इब्ने सीना का कहना यह था जिबा और खुन्नाक को लेकर। जिबा और खुन्नाक के माने दम घुटना और गला घुटना है। तो शेख क्या कहते हैं इन दोनों शब्दों के बारे में, जिबा व खुन्नाक? शेख कहते हैं कि ये दोनों के दोनों एक हैं, यानी कि एक दूसरे के सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स आप जानते हैं, जैसे स्वर्ग को अगर जन्नत कहा जाए तो एक दूसरे के सिनोनिम्स है। स्वर्ग और जन्नत एक ही तो चीज है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो जगह जहां मरने के पश्चात आदमी सुकून से रहेगा। ठीक है। तो शेख का कथन ये है, शेख ये कहते हैं कि जीबा और खुनाक एक चीज है, और इनका मतलब क्या हुआ? गला घुटना और दम घुटना। शेख ने ये कहा है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि किसके अनुसार जीबा और सदरिया एक है, तो शेख के अनुसार, इब्ने सीना के अनुसार। शेख का दूसरा नाम इब्ने सीना भी है, बू अली सीना भी लिखते हैं कई जगह। फिर एक बहुत बड़े अतिब्बा हुए हैं, उनका नाम है इब्ने अबी सादिक। इब्ने अबी सादिक का जो कौल है, जो कहना है, वो चूंकि शेख के साथ, शेख के जैसा ही है। उनका जो कोट है, उनकी जो बात है वो ऐसी ही है जैसे शेख की बात है। तो इसलिए मैंने उसको जो है शेख के कोट के बाद, यानी कि शेख के कौल के बाद रखा है। आप लोग जो है, जहां मैंने जो है एक लकीर खींच के नीचे छोड़ी है इब्ने अबी सादिक, उस पे आ जाइए, बीच वाली को छोड़ दीजिए, इसको मैं इसके बाद पढ़ूंगा। इब्ने अबी सादिक का कहना है कि हलक में कहीं भी कोई भी वरम हो, यानी कि सूजन हो, उसे हम जिबा के नाम से जानते हैं। फिर यह वरम कहीं पर भी हो हलक में, जिबा के नाम से जानते हैं। फिर वो वरम टॉन्सिल में हो, लॉजतैन,
लॉज बोलते हैं एक टॉन्सिल को, ये जो गोली गोली से होती है ना, इसको लॉज बोलते हैं, एक को लॉज बोलते हैं, दोनों को लॉजदैन बोलते हैं। लॉज यानी कि टॉन्सिल और लॉजदैन यानी कि टॉन्सिल्स। तो ये क्या कह रहे हैं, इब्ने अबी सादिक क्या कहते हैं कि चाहे तो टॉन्सिल में हो, चाहे लेरिंग्स में हो, फेरिंग्स में हो, अपर पास्ट ऑफ इसोफेगस में हो, कव्वे में हो, कहीं भी हो, जो हमारा लुहात है कहीं भी हो, इब्ने अबी सादिक कह रहे हैं कि उसको क्या कहेंगे, उसको जिबा कहेंगे। और खुनाक की इन्होंने कोई खुनाक के बारे में कुछ नहीं कहा। शेख ने क्या कहा था, दोनों एक खुना, जिबा और खुनाक एक चीज है। इब्ने अबी सादिक खुनाक खुनाक का जिक्र ही नहीं कर रहे, सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई गले में, टॉन्सिल में, कहीं भी हो, ये जो हमारे गले में सूज जाते हैं ना कई बार, कुछ भी हो, अगर गला सूजा तो जिबा। खुनाक का इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना। अब अली इब्ने अब्बास मजूसी, काबिलुस सना नाम की इन्होंने इतनी शानदार किताब लिखी थी, जिसके बारे में इब्ने सीना ने कहा था कि अगर मैं तिब्बुल कानून लिखने से पहले उस किताब को देख लेता तो मैं तिब्बुल कानून ना लिखता। अली इब्ने अब्बास मजूसी की किताब है कामिलुस सना। ये चीज भी याद रखने की है, मैं इस पर कई बार सवाल बना चुका हूँ, कम से कम 2 बार इससे पहले, मैं 2 महीने के अंदर अंदर सवाल बना चुका हूँ। क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, और कई बार इसके ऑथर यानी कि इसके जो राइटर हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं कि कामिलुस सना किसने लिखी। कामिलुस सना अली इब्ने अब्बास मजूसी ने लिखी। मजूसी कहते हैं जो परस्तिश करता हो, जो पूजा करता हो आग की। चूंकि ये आग की पूजा करते थे अली इब्ने अब्बास, इसलिए इनको अली अली इब्ने अब्बास मजूसी कहा जाता है। और इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था कामिलुस सना। ठीक है, तो अली इब्ने अब्बास मजूसी कहते हैं कि जो टॉन्सिल हैं, अगर इनके अंदर गरम वरम हो जाए, गरम वरम का मतलब आप जाहिर सी बात है ऐसे समझ लीजिए कि अगर खिलते सफरा और दम, यानी कि खून के गैर तबाही हालात की वजह से ये सफरा जो है वो गैर तबे हो जाए। मैंने उमूर तबैया में आपको समझाया था कि खिल्त 4 होती हैं, दम, बलगम, सफरा, सौदा। दम यानी कि खून और सफरा गर्म है, और बलगम और सौदा ठंडी है। बलगम के अंदर तरी ज्यादा है, सौदा के अंदर खुश्की ज्यादा है। सबसे ज्यादा गर्म जो है वो सफरा होता है, और खून जो होता है वो गर्म तो होता है लेकिन वो तकरीबन तकरीबन मोतदिल मिजाज यानी कि नॉर्मल तरीके से गर्म होता है। लेकिन जब खून के अंदर हिद्दत और शिद्दत यानी कि तीव्रता बढ़ जाए, उसके अंदर गर्मी बढ़ जाए, तो फिर वो जो है नुकसान देने लग जाए, तो उससे भी कई बार वर्म पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं अली इब्ने अब्बास मजूसी कि लॉजतैन यानी कि टॉन्सिल जो गोलियां हैं, जिसको एक को लॉज दोनों को लॉजतैन कहते हैं, प्लीज आप लोग हाजिर रहें, दिमाग से हाजिर रहें, मेरी रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा बहुत ही सेंसिटिव चल रहा है, बहुत ही याद करने लायक चीज चल रही है, जो कई कई परीक्षाओं में, एग्जाम में पूछी गई है। तो प्लीज हाजिर रहें। तो टॉन्सिल के गरम वरम को जिबा कहते हैं। गरम वरम यानी कि जिसके अंदर खिलते दम, यानी कि खून गैर तबाही हालत में पहुंच जाए, एतदाल से हट जाए। या खिलता खिलते सफरा, गैर तबाही हालत में पहुंचकर उसके अंदर हिद्दत और शिद्दत यानी कि उसके अंदर गर्मी बेइंतहा बढ़ जाए, और उसकी वजह से क्या हो जाए, जो टॉन्सिल हैं, जो लौजतैन हैं, वो सूज जाए। तो इसको जो है जिबा कहा है अली इब्ने अब्बास मजूसी ने। टॉन्सिल, टॉन्सिल के वरम को अली इब्ने अब्बास मजूसी ने जिबा कहा है। अब खुनाक किसको कहा है? फेरिंग्स यानी कि हुंजरा। फेरिंग्स यानी कि हुंजरा। ठीक है, हुंजरा के बाहरी मांसपेशियों, यानी कि जो हुंजरा है इसके अंदर भी मांसपेशियां हैं, बाहर भी मांसपेशियां हैं। मसल्स अजलात यूनानी में बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो मसल्स हैं, इसके मसल्स में अगर गरम वरम पैदा हो जाए, यानी कि सफरा और दम की यानी कि खून की वजह से, गैर तबई हालत की वजह से अगर वरम पैदा हो जाए, तो इसको जो है, इसको खुनाक कहते हैं। ये अली इब्ने अब्बास मजूसी ने कहा। टॉन्सिल को जिबा से जोड़ा, और फेरिंक्स के अजलात के बाहरी अजलात के गरम वरम को, फेरिंक्स के बाहरी अजलात को, शब्दों पे ध्यान देना है, एक एक शब्द निकलना नहीं चाहिए आपसे। फेरिंक्स के बाहरी अजलात के गरम वरम को खुनाक कहा है। किसने? अली इब्ने अब्बास मजूसी ने। और टॉन्सिल के वरम को क्या कहा? जिबा कहा है। अब आप दूसरे कोट पे आ जाइए, अल्लामा नजीबुद्दीन समरकंदी, बहुत शानदार किताब लिखी है उन्होंने। ठीक है, ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो हुंजरा है यानी कि फेरिंग्स है, उसके बाहरी जो वरम है उसको खुन्नाक कहते हैं। ये चीज जो है अली इब्ने अब्बास मजूसी ने भी कही थी, लेकिन इन्होंने उसमें एक नई चीज डाल दी। नई चीज क्या डाली कि फेरिंग्स का जो बाहरी गरम वरम है, ठीक है, वो खुनाक है,
ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर अंदर वर्म हो जाए, जो अंदर मांसपेशियां हैं फेरिंक्स में, फेरिंक्स में जो अंदर मांसपेशियां हैं, अगर उसके अंदर वर्म हो जाए, तो फिर ये खुन्नाके कल्बी है। और कल्ब के माने यूनानी में, अरबी में कुत्ते के होते हैं, यानी कि ऐसा गला घुटना जो कि कुत्ते के गले घुटने के जैसा हो। ठीक है, ये चीज तो दो दो ने कही, अली इब्न अब्बास मजूसी और अल्लामा नजीमुद्दीन, दोनों ने एक चीज सेम कही, मिलती जुलती कही, कि अगर फेरिंक्स के जो बाहरी मांसपेशियां हैं उनके अंदर गरम वरम पैदा हो जाए तो वो खुन्नाक है। लेकिन अल्लामा नजीमुद्दीन समरकंदी जो एक बहुत बड़े तबीब हैं, बहुत बड़े फलसफी हैं, इन्होंने ये कहा है कि फेरिंक्स के अंदरूनी मसल्स में, अंदरूनी अजलात में, अंदरूनी मांसपेशियों में अगर गरम वरम पैदा हो जाए तो उसे खुनाके कल्बी, यानी कि ऐसा दम घुटना जो कि कुत्ते के दम घुटने जैसा हो। तो अगर कुत्ते का जिक्र आ जाए तो याद रखना अल्लामा नजीमुद्दीन समरकंदी है। और अगर टॉन्सिल के अंदर गरम वरम को जिबा कहा है तो अली इब्ने अब्बास मजूसी। इनको ध्यान रखना, अगर टॉन्सिल का गरम वरम जिबा है तो अली इब्ने अब्बास मजूसी है, अगर खुन्नाके कल्बी है तो अल्लामा नजीमुद्दीन समरकंदी है। इन चीजों को ध्यान रखना। अब अल्लामा नजीमुद्दीन समरकंदी ने एक चीज इसमें और भी जोड़ दी। खुन्नाक कहा, खुन्ना के कल्बी कहा, उसको फेरिंग्स के अंदर और बाहर वाले अजलात से, मसल से जोड़ा, मांसपेशियों से जोड़ा। इन्होंने एक चीज और कह दी, इन्होंने कहा हलक व मरी। हलक में क्या होता है? लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है। और अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, यानी कि जो खाने की नली है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, जो खाने की नली का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, वो ये तीनों चीजें किस में आ जाती हैं? ये हलक में आ जाती है। ठीक है, तो लैरिंजो फेरिंग्स प्लस ईसोफेगस के वर्म को जिबा कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा? ये अल्लामा नजीमुद्दीन समरकंदी ने कहा। और अली इब्ने अब्बास मजूसी ने टॉन्सिल के गरम वर्म को जिबा कहा था। और अली इब्ने अब्बास और अल्लामा नजीमुद्दीन समरकंदी जो है लैरिंजोफेरिंक्स और ईसोफेगस के ऊपर वाले, के ऊपर के हिस्से को, जो गले का जो ईसोफेगस का जो ऊपर का हिस्सा है और लैरिंजोफेरिंक्स वाला जो हिस्सा है, उसके वर्म को जिबा कह रहे हैं। ठीक है, और अली अली इब्ने अब्बास मजूसी किसको कह रहे हैं? वो टॉन्सिल के कह रहे हैं। ये जो चार कोट है, ये आपस में एक दूसरे में घुसते बहुत ज्यादा है, यानी कि इसके अंदर मुतशाबा, एक शब्द है तो मुतशाबा, मुतशाबा कहते हैं कि याद कुछ कर रहे थे, हो कुछ गया। ठीक है, जहन में कुछ था, बोल कुछ रहे हैं, या जहन में भी गलत था और बोल भी गलत ही रहे हैं, वो सब मुतशाबे में आते हैं। ठीक है, तो इनके कोट को याद रखना है। इसको कोट को याद रखने का तरीका मैं एक बात कर दूं, शेख का जो कोट है वो सिनोनिम से मिलता जुलता है। इब्ने अबी सादिक ने जो है खुनाक का कहीं जिक्र नहीं किया, उन्होंने जो है जिबा का जिक्र किया है। और अली इब्ने अब्बास मजूसी ने क्या कहा? उन्होंने टॉन्सिल लफ्ज जोड़ा, टॉन्सिल, और उसको जिबा कहा। और अल्लामा नजीमुद्दीन समरकंदी ने क्या कहा? खुन्नाक कल्बी, कुत्ते, यानी कि कुत्ते की जैसी घुटन। तो इन चारों को, इन चारों के नाम से अलग अलग आप याद कर लेना, क्योंकि यहां तो अब पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद रिकॉर्डिंग देख लेंगे, पक्का हो जाएगा, लेकिन पक्का वो जो एग्जाम में आए और हम इन कथनों को अलग 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 कर लें। मैं इसके ऊपर एग्जाम के इस क्लास के बाद जो है, इसके ऊपर जो है सवाल बना दूंगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया इन सवालों को आप जरूर जरूर मतलब टिक करना। ठीक है, छोड़ना नहीं इनको। अब ये हो गए। सर। अब अलग अलग कोट, अलग अलग कौल के एतबार के बाद जो है हम ये पढ़ते हैं कि ये कितनी तरह का होता है, जिबा व खुनाक कितनी तरह का होता है। तो सबसे पहले मादे के एतबार से, मादे के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी बीमारी के जिम्मेदार जो मादे होते हैं वे 6 मादे हो सकते हैं, जिनके अंदर 4 तो वो हैं जो खिलते हैं, जो कि उमूर तबैया में हमने पढ़ा है, दम, बलगम, सफरा, सौदा। और 2 क्या हैं? दम यानी कि खून, बलगम कच्चा खून, सफरा पीला खून, सौदा काला खून। और 2 क्या है? एक है रीह, रीह ही भी बोलते हैं, रीह भी बोलते हैं, जिसके मायने होते हैं हवा, कहीं हवा भर जाए। ठीक, एक होता है माई, माँ के माने पानी के हैं, तो माई मादा, यानी कि कहीं पे पानी जैसी रतूबत, बिल्कुल वो डिस्टिल वाटर की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, माई के मतलब पानी जैसी माइयत कहीं पे भर जाए।
लेकिन ज्यादातर जो हम इस टॉपिक पे जो पढ़ते हैं, तो ज्यादातर जो खिलते हैं, जो अखलात हैं, जो चार खिलते हैं, दम बलगम सफरा सौदा, तो उन्हीं को जिम्मेदार मानते हैं। रीह और माई मादों को वो कुछ जगहों पे उनका जिक्र ज्यादा होता है, कुछ जगहों पर। तो अखलात दम बलगम सफरा और सौदा के अनुसार, यानी के मुताबिक, खुन्नाक की चार किस्में हैं। पहली है खुन्नाक दमवी, क्योंकि अल्लामा नजीमुद्दीन समरकंदी ने और अली इब्ने अब्बास मजूसी ने, दोनों ने ही जो क्या जिक्र किया, गरम वरम। तो गरम क्या है? सफरा गरम है, खून गरम है, दम गरम है। तो सबसे पहले दम, खुन्नाक दमवी, खुन्नाक सफरावी, सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद खुन्नाक बलगमी भी कई बार होता है। दम घुटना, गला घुटना बलगमी खिल्त की वजह से भी होता है, हालांकि ये ठंडी है, इसका मिजाज जो है वो पानी के मिजाज की तरह जो है बारिद रतब है, यानी कि सर्द तर है। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से भी कई बार गला घुटना या दम घुटना होता है। खुन्ना के सौदावी, सौदा का जो मिजाज होता है वो बारिद याबिस होता है, यानी कि ठंडा होता है और खुश्क होता है। लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन में, कभी कभार, शाज़ो नादिर के यानी कि कभी कभार, बहुत कम केसेस में खुन्ना के बलगमी और खुन्ना के सौदावी भी होता है। ज्यादातर क्या होता है, दमी और सफरा भी होता है। लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि चारों तरह की जो खिलते हैं वो जिम्मेदार हो सकती हैं खुनाक की या जिबा की। अब इसकी वजह क्या क्या, इसकी वजह क्या क्या रही? ये टाइप था जो हमने पढ़ा, टाइप यानी कि किसकी वजह से, यानी कि खुना के दमवी, खुना के सफरावी, बलगमी, सौदावी। अब इसकी वजह क्या क्या हो सकती, कारण क्या हो सकता है? नंबर कारण एक तो यह है कि गर्दन की जो हड्डी के जो मोहरे हैं, जो सर्वाइकल बोन है, जो गर्दन की जो हड्डी है, उसके जो मोहरे हैं वो किसी भी वजह से अपनी जगह से हट जाएं। जब वो अपनी जगह से हटेंगे, इधर उधर घुसेंगे, तो जाहिर सी बात है वो वर्म पैदा करेंगे, सूजन पैदा करेंगे, इन्फ्लामेशन पैदा करेंगे, तो उसकी वजह से खुनाक हो सकता है। दूसरा क्या, हुंजरा यानी फेरिंग्स की मांसपेशियों में, यानी मांसपेशी को यूनानी में क्या कहते हैं, अजलात, मरोड़ या तशन्नुजी पैदा हो जाए, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से। कोई तेज पदार्थ यानी कि मादा, कोई भी तेज पदार्थ या मादा, अकाल यानी कि खा जाने वाला, यानी कि ऐसी खिल्त या ऐसी शय, ऐसी चीज जो कि खा जाने वाली हो। मान लीजिए वो खाई, और वो जो है, जो लिगामेंट है, जिसने मांसपेशियों को बांधा हुआ, जिसने मांसपेशियों और हड्डियों को बांधा हुआ है, ठीक है, वो उन्हीं को गला दे। जब लिगामेंट गलने लगेंगे, तो जो मसल्स हैं उनके अंदर भी वरम आएगा, तो उसकी वजह से भी खुनाक या जिबा हो सकता है। ये तीन वजह है। पहली, हड्डी के मोहरे इधर उधर हो जाएं। दूसरी जो है, जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, अजलात हैं, उनके अंदर मरोड़ हो जाए। और तीसरी क्या है कि किसी भी ऐसी चीज से जो कि गला देने वाली हो, अकाल हो, अकाल बोलते हैं खा जाने वाली, जैसे कि चूना, ठीक है, उसकी वजह से लिगामेंट गल जाए। तो इन तीनों वजहों से जो है खुनाक या जिबा हो सकता है, जिसके मायने होता है गला घुटना या दम घुटना। अब अलामात यानी कि इसकी निशानियां क्या क्या होती हैं? निशानियां ये होंगी, खुनाक दमवी व खुनाक सफरावी। दम और सफरा, दम यानी कि खून, और सफरा, इन दोनों का मिजाज क्या होता है, गर्म होता है, में बुखार तेज आता है। खुना के बलगमी व खुना के सौदावी में तेज बुखार नहीं आता। तेज बुखार इसलिए नहीं आता क्योंकि बुखार में इंसान गर्मी की तरफ पहुंच जाता है, और खिलते बलगम और खिलते सौदा जो है वो ठंडी होती हैं, तो इनके अंदर बुखार नहीं आता। खिलते दम और खिलते सफरा जो है उनके अंदर गर्मी होती है। तो खिलते बलगम और खिलते दम और खिलते सफरा की वजह से जो खुनाक होगा, उसमें तेज बुखार आएगा। और खिलते बलगम और खिलते सौदा की वजह से जो खुनाक या जिबा होगा, गला जो घुटेगा, उसमें बुखार नहीं आएगा। क्योंकि बलगम और सौदा ठंडी खिलते हैं, तो इनकी वजह से दम तो घुट सकता है लेकिन बुखार नहीं आएगा। और दम और सफरा ये गर्म खिलते हैं, इनकी वजह से दम भी घुटेगा और बुखार भी आएगा। ठीक है। सांस छोटा होगा। सांस छोटा क्यों होगा? क्योंकि सांस जो है, जो नेजल कैविटी है, जो नेजल रूट है, जिसकी वजह से नाक से हम सांस खींचते हैं, और सांस खींच करके नेजोफेरिंक्स, यानी कि जो रास्ता है, जो कि फिर ट्रेकिया, जिसको यूनानी में कसबतुर रिया बोलते हैं, ट्रेकिया के जरिए से सांस खींचते हैं, सांस बाहर निकालते हैं।
तो जब गले ही के अंदर जो है दिक्कत पैदा हो गई, गला घुटना शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात है सांस भी परेशानी से आएगा। तो सांस क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि सांस लेने में परेशानी होगी। मरीज को बोलने में परेशानी होगी क्योंकि वोकल बोर्ड भी डिस्टर्ब होगा जब गले में परेशानी होगी। मरीज को निकलने में परेशानी होगी, जिसको इंग्लिश में डिस्फेजिया बोलते हैं। खुनाक बलगमी में मरीज के चेहरे पर भरभराहट होगी। जो बलगमी खिल्त है, वो बलगम जो है वो पानी की जैसा है, पानी के जैसा ही उसका मिजाज भी है, कच्चे खून को बोलते हैं। तो जब खुनाक बलगमी यानी कि खुनाक यानी कि दम घुटना जब बलगम की वजह से होगा, खिलते बलगम की गैर तबाही हालत यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से होगा, तो उसकी वजह से चेहरे पे भरभराहट यानी कि भरभराहट होगी, यानी कि हल्का हल्का फूला फूला सा महसूस होगा। इसके इलाज क्या है? इलाज सीधा सा तरीका है कि अगर खुनाक जो है वो दमवी है, यानी कि खिलते दम यानी कि जो खून है उस वो एतदाल से हट गया है, नॉर्मल वे से हट गया है, और उसके अंदर गर्मी जो है ज्यादा बढ़ गई है, नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि कभी भी खून को जो है दस्तों में खारिज नहीं करते। यानी कि खून का मुस्हिल व मुंजिज नहीं होता। मुस्हिल उन दवाइयों को बोलते हैं जो किसी मादे को, किसी शय को पाखाने में निकाल दे। ठीक है। तो खून अगर गैर तबई यानी कि एतदाल से हट भी रहा है, तब भी उसको पाखाने में खारिज नहीं किया जाता, बल्कि खून की जो इस्लाह होती है, यानी कि खून को जो ठीक किया जाता है, वो फसद के जरिए से किया जाता है, वेंसेक्शन के जरिए से किया जाता है। और अगर सिर में और चेहरे में कहीं पे कोई गैर तबई कंडीशन यानी कि कोई खराबी पैदा हो जाए, तो उसको सही करने के लिए जिस रग को खोला जाता है उसको कीफाल बोलते हैं, कीफाल। ठीक है। और कीफाल का दूसरा नाम सरारू भी है। सर रू, रू चेहरे को बोलते हैं सरारू। ठीक है, यानी कि चेहरा और सिर। कीफाल का दूसरा नाम सरारू भी है। तो क्या करेंगे, अगर खुनाक या जिबा जो है वो खिलते दम की गैर तबाही हालत यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन की वजह हो सारा खून के अंदर ही खराबी हो गई, जिसकी वजह से जो है दम गला घुट रहा है, गले में परेशानी है, तो कीफाल की रग खोलेंगे, और इतनी खोलेंगे जितने के मरीज झेल जाए। अगर मरीज कमजोर है तो कम खून निकालेंगे, और मरीज ताकतवर है ज्यादा खून निकाल के ही उसके खून को सही किया जा सकता है, उसकी इस्लाह की जा सकती है, तो थोड़ा ज्यादा खून खारिज कर देंगे जितना कि मरीज आसाम से झेल ले। ऐसा ना हो कि मरीज खुद हलाकत में हो जाए, परेशान हो जाए। ठीक है। अब ये था अगर खिलते दम यानी कि खून गैर तबई यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाए। अब इसी तरीके से अगर खुनाक के सफरावी यानी कि सफरा खिल्त की वजह से खुनाक या जिबा हो जाए, तो उसमें वो दवाइयाँ देंगे जो सफरा, जो गैर तबई सफरा, एबनॉर्मल सफरा है, वो पाखाने में निकल जाए, जिनको मुसहिल सफरा भी बोलते हैं। मुसहिल सफरा वो दवाइयाँ हैं जिनको खिलाने से सफरा जो है वो पाखाने में खारिज हो जाता है और मरीज को आराम हो जाता है। मुसहिल सफरा जो दवाई है वो है सकमूनिया, सिब्र जर्द, उसारा रेवंद, शीर खिस्त, आलू बुखारा, तमर हिंदी, तमर हिंदी को इमली, इमली को तमर हिंदी भी बोलते हैं, तुरंजबीन, सना, गारिकून, ये सब वो दवाइयाँ हैं जो मुश्किल सफरा है। और इन दवाइयों से अगर गले में परेशानी हो रही है, खुनाक हो रहा है या जिबा हो रहा है, तो उसमें आराम मिल जाता है। इसी तरीके से खुनाक बलगमी यानी कि खिलते बलगम की गैर तबी हालत यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन होने की वजह से वो दवाइयाँ इस्तेमाल कराएंगे, वो मुस्हिल व मुंजिज दवाइयाँ इस्तेमाल कराएंगे बलगम, जो कि खिलते बलगम को, एबनॉर्मल बलगम को पाखाने में निकाल दें। ठीक है। वो कौन कौन सी है? तुरबुद, शहम हंजल, सूरंजान, उस्त खुद्दूस, मुकिल, कुस्त, जलापा, हब्बेनील, सना मक्की, शिकाई, गारिकून, ये सब जो है मुस्हिल व मुंजिज बलगम दवाई है। इसी तरीके से अगर खिलते सौदा की गैर तबाही हालत की वजह से, जो कि बहुत रेयर होता है, शाज़ नादिर होता है, कभी कभार होता है, ज्यादातर सौदा की वजह से नहीं होता, लेकिन अगर सौदा की वजह से हो रहा है तो मुंजिज व मुस्हिल सौदा यानी कि ऐसी दवाई ये देंगे जो एबनॉर्मल खिलते सौदा को पाखाने में निकाल दें। और वह दवाई हैं जमाल गोटा, शहम हंजल, अफ्तीमून, हलैला सिया, खरबक सिया, गारिकून, तुरबुद, पनवाड़, ये सारी वो दवाइयाँ हैं जो कि खिलते सौदा को जब वो गैर तबई हो जाए, जिसकी वजह से खुनाक या जिबा हो जाए, उसको पाखाने में खारिज करते हैं। अब वो जो खिल्त है, वो जो मादा है, प्लीज 2 मिनट की बात है और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो जो मादा है जो हमने पाखाने में निकाल दिया वो तो निकाल दिया, लेकिन सूजन तो अभी बाकी है। तो सूजन के लिए मुहल्लिल औराम, मुहल्लिल कहते हैं घोलने वाले को, औराम जो है वो वर्म का प्लूरल है,
यानी कि वर्मों को घोलने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कराएंगे। वो कौन सी है? बाबूना है, नाखूना है, मको है, कासनी है, उश्क है, बरंजासुफ है, बथवा है, कता है, अफसंतीन है, जोफा है, दारहल्द है, कशनीज यानी कि धनिया है, जरावंद, मरंजोश, उशना, बालछड़, जवाशीर, मेथी, सौतर फारसी, मुकिल। इन सब दवाइयों से, या इन दवाइयों में जो दवाइयाँ हमें मरीज की कंडीशन पे लगे कि हमें ये इस्तेमाल करानी चाहिए, उन दवाइयों को मरीज के ऊपर इस्तेमाल करके हम मरीज को जो है उस सूजन से राहत या आराम दिलाते हैं। यहाँ पे हमारा खुनाक या जिबा मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। चूंकि थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें मुगालता लगता है, इसलिए आज बस यहीं तक। एक ही डिजीज पढ़ेंगे आज, कल फिर आगे पढ़ेंगे। तो किसी को अगर कुछ भी पूछना है इससे संबंधित, या कुछ और भी पूछना है, तो आप लोग जो है मुझे पूछ सकते हैं।